कि वह दूसरे व्यक्ति को धकेल पाता। सफेद सारस लड़के ने उसका आधा कान फाड़ दिया। एक तरफ खड़ा मास्टर फेंग ये देखकर तुरंत अपनी दाव वाली पोशाक उतारकर सफेद सारस लड़के पर डाल दी और फिर उसे बहुत ताकत से उठाकर जमीन पर पटक दिया। कुछ आसपास के देवता यात्रा वाले ग्रामीणों ने देखा कि उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया है। तुरंत उस पर दौड़ पड़े और उसे कसकर दबा लिया और फिर आत्मा को बांधने वाली रस्सी से सफेद सारस लड़के को जादू के घेरे के बीच में जकड़ दिया। मास्टर फेंग जो मुक्त हो गए थे तुरंत ताबीज पर मुर्गे का खून छिड़क दिया और फिर एक कठपुतली के शरीर में आत्मा दमनकारी कील ठोक दी और कील के ठोकने के साथ ही सफेद सारस लड़का भी असहनीय पीड़ा से कराहने लगा। आत्मा को शुद्ध करो। जैसे ही आत्मा दमनकारी कील कठपुतली में ठोक दी गई, सफेद सारस लड़का आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही मास्टर फेंग आगे बढ़कर जांच करने की तैयारी कर रहे थे, सफेद सारस लड़का अचानक भड़क उठा। उसने पहले मास्टर फेंग को एक तरफ धकेल दिया और फिर चाचा चांग की ओर भागा। ये देखकर कि चाचा चांग की जान खतरे में है, एक घूमने वाले दाववादी ने अचानक स्वर्गीय मास्टर के आदेश से उसे रोक लिया। लिंग बाओ तियांजुन शरीर को दिलासा देते हैं, शिष्य की आत्मा आज आंतरिक अंग रहस्यमय और गहरे हैं। घूमने वाले दाववादी के दबाव में पूछताछ करने पर सफेद सारस लड़के ने संकेत दिया कि उसे मूर्ति के नीचे एक अन्यायपूर्ण मौत का शिकार हुए व्यक्ति का आभास हुआ है। जैसे ही दाववादी ने लोगों को मूर्ति खोलकर जांचने के लिए बुलाया, चाचा चांग तुरंत आगे बढ़कर रुकने के लिए कहा और यह भी कहा कि भूत राजा का अपमान करने पर स्वर्ग से दंड मिलेगा। लेकिन उसकी बात छिपाने की कोशिश को मुखिया ने भांप लिया। मानव जीवन महत्वपूर्ण है, खोलो। कुछ साहसी ग्रामीणों ने तुरंत मूर्ति के पैनल हटा दिए और उन्होंने अंदर एक नीले चेहरे वाली महिला का शव पाया, जबकि सफेद सारस लड़का तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हत्या का खुलासा होते देखकर चाचा चांग जल्दी से आगे बढ़े और मास्टर फेंग से मदद मांगी, लेकिन मास्टर फेंग भी इतने लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाए। उसे डर था कि चाचा चांग उसे भी फंसा देगा, इसलिए उसने उपदेश देने के बहाने जहर से भरी चांदी की सुई चाचा चांग की गर्दन में घुसा दी। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे इस काम से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जैसे ही फेंग जनरेन उठे, चाचा चांग की गर्दन की धमनी तेजी से काली पड़ गई और फिर बिना किसी चेतावनी के मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोगों ने सोचा कि मरी हुई अहुआ आत्मा बनकर बदला लेने आई है, इसलिए सरदार के निर्देश पर उन्होंने चाचा चांग के शव को तुरंत ठिकाने लगा दिया। यून्यू दाओजांग ने देखा कि अहुआ को न्याय मिल गया है, तो उन्होंने अनिच्छा से ग्रामीणों का इनाम स्वीकार कर लिया। ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।